guide how guidance how to check the ITR portal for any defective ITR income tax notice। तो सबसे पहले आपको अपने ITR पोर्टल में लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद पेंडिंग एक्शंस में जाकर के ई प्रोसीडिंग्स में क्लिक करना है। हम आपको बता दें, ये जो स्क्रीनशॉट्स आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये हमने इनकम टैक्स की ही वेबसाइट, इनकम टैक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल से लिए हैं। वहीं से हम ये स्क्रीनशॉट्स आपको डिस्प्ले कर रहे हैं। तो पेंडिंग एक्शंस में जाके ई प्रोसीडिंग्स में जाना है आपको। ई प्रोसीडिंग्स के अंदर सेल्फ में आपको दिखेगा, आपके लिए अगर कोई एक्शन का ओपन टैब है तो, यानी कि आपको कहीं पर कोई एक्शन लेना है तो कहते हैं, इफ देयर इज अ डिफेक्टिव आईटीआर नोटिस अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 9 इशूड टू यू फॉर द आईटीआर, इट विल बी विजिबल अंडर फॉर योर एक्शन टैब। तो फॉर योर एक्शन में आपको जाकर के फिर देखना होगा नोटिस, व्यू नोटिस ऑर्डर्स बटन पे क्लिक करना होगा, जो आपको दिखाएगा कि भाई क्या नोटिस है, क्या ऑर्डर है, किसकी वजह, जिसकी वजह से आपका आईटी ये इनकम टैक्स रिफंड पेंडिंग है। अ न्यू वेब पेज विल ओपन एंड हियर यू नीड टू क्लिक ऑन द सबमिट रेस्पॉन्स बटन। अब आपको अपना रिस्पॉन्स सबमिट करना है जो ये डिफेक्टिव आईटीआर का नोटिस आया है उसके अगेंस्ट। वंस यू क्लिक दिस बटन अ न्यू वेब पेज विल ओपन। If you disagree with the defective ITR notice, then click on the disagree button and write the reason for disagreement। यानी कि अगर आप उस नोटिस से डिसएग्री करते हैं तो डिसएग्री करके अपना रीजन दीजिए। If you agree, then click on agree button and select mode of response as offline utility and then select your ITR type as the form you used for ITR filing। तो यानी कि अगर आप डिसएग्री करते हैं तो डिसएग्री करके अपना रीजन दे दीजिए। अगर आप अग्री करते हैं तो आपको आईटीआर की ऑफलाइन यूटिलिटी भरनी होगी। आईटीआर फॉर्म सिलेक्ट करना होगा, किस फॉर्म में आपने आईटीआर फिल करी थी। अगर गलत फॉर्म में फिल कर दी थी तो करेक्ट फॉर्म अब सिलेक्ट करना होगा। फिल इन द आईटीआर फॉर्म अगेन विद करेक्ट डिटेल्स एंड अपलोड फाइल अगेन। Once you have filed your response, you need to accept a declaration and then proceed. After filing corrected ITR, you need to e-verify it also. However, above procedure can't be used for changing gross total income or deductions exemptions in the ITR. If you wish to change the gross total income or deductions, then you need to file a revised ITR। तो देखिए कैसा बट यहाँ पर दिखेगा आपको स्क्रीन। तो ये देखिए स्क्रीन है डिफेक्ट की। अब यहाँ पर देखिए आपको या तो अग्री करना है या फिर डिसअग्री करना है। डिसअग्री करते हैं तो रीजन दे करके आप उसको ओके कर देंगे। अगर आप अग्री करते हैं तो अग्री करने में आपको नया आईटीआर फॉर्म यहाँ से सिलेक्ट करना होगा, डाउनलोड करना होगा ऑफलाइन यूटिलिटी के थ्रू, उसको अपलोड भर करके अपलोड करना होगा और बताना होगा कि क्या गलती थी, मतलब उसमें चेंजेस करने होंगे जो भी मतलब नोटिस आया है उसके कॉन्सोनेंस में, उसके अकॉर्डिंगली आपको चेंजेस करके उसको अग्री करके फाइल करना होगा। देन उसको आईटीआर को वेरीफाई करना होगा, तभी वो सबमिशन सक्सेसफुल माना जाएगा और आपका रिफंड अगर बनता होगा तो प्रोसेस किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। एक हमारी छोटी सी वीडियो थी जिसमें हमने आपको बताया पेंडिंग रिफंड्स के बारे में और साथ के साथ अपने पोर्टल में जाकर के डिफेक्टिव नोटिस को कैसे देखना है, डिफेक्टिव रिटर्न के नोटिस को कैसे देखना है और कैसे उसको रिप्लाई करना है। थैंक यू वेरी मच। आप हमारे चैनल @पर्सनल टैक्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ हमें कमेंट्स में बता सकते हैं कि आप हमसे और किन टॉपिक्स पर वीडियोस चाहते हैं।